चित्रकूट स्थित बटुक शिला, जहाँ पर भगवान श्री राम बैठे थे, और चित्रकूट में भगवान श्री राम ने पूरे 11.5 साल बिताए थे। तो वो शिला वहाँ पर है जहाँ पे भीड़ लगी हुई है। और ये नदी का किनारा देखो, यहाँ पे कितने शानदार यहाँ पे हरियाली हो रखी है। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में नदियाँ तो खूब है, हालांकि ये भी शायद मंदाकिनी नदी ही है जो वहाँ से बह करके आ रही है, कुछ हिस्सा होगा उसका। यहाँ पर जो शिला है जहाँ पे भगवान श्री राम बैठे थे, अभी यहाँ पर एक विद्वान पंडित है, वो कुछ बताएंगे, तो उनकी आप वार्तालाप सुनना। जो बेटा ऐसा पत्थर सारे चित्रकूट में नहीं, जितना ठंडा अभी है इतना मई जोन में भी है, यानी ये पत्थर गर्म नहीं। ब्रह्मांड में का उल्लेख, यहाँ भगवान रामचंद्र जी जंगल में फूल लाए, इस पीड़ा में बैठ करके भगवान बेड़ी या गजरा बनाया, माता का अलंकार। कभी इंद्र का लड़का जैन कौवा का रूप बनाया, माता के पैर में चोट मारा। जब खून बहने लगा, भगवान एक तिनके का बाण मारा, कौवा तीनों लोग भगा, लेकिन कोई बचाया नहीं। तब भगवान कौवा की एक आंख खोल देते हैं। आज भी कौवा एक आंख का होता है। 1 मिनट, ये भगवान का बायां पैर, दाहिने पैर का घुटना है, दाहिने पैर का अंगूठा है। जब घुटना टेक करके भगवान ने बाण मारा, यहाँ राम बैठे, यहाँ माता जानकी बैठे, ये माता जानकी का। 1 मिनट, नीचे रतन गिरा, ऊपर मंदिर, लेकिन अब आप ध्यान से देखें, न डर है, न लूट है, न झूठा है, न जबरदस्ती। क्यों? बहुत लोग डरते रहते, ये महात्मा की जगह बिल्कुल डर नहीं है। जो ये 5 कलर का झंडा जहाँ प्राचीन द्वारा लिखा, बेटा यहाँ के बड़े महाराज बाद में एक बार दीपावली के 3 दिन पहले, 3 दिन बाद 7 दिन महाविष्णु यज्ञ हो रहा है। यज्ञ जानते हैं, उसी में श्रद्धा अनुसार, जबरदस्ती नहीं, थोड़ा बहुत 51 रुपये यज्ञ में दान लेते हैं, लेकिन कोई जबरदस्ती। 1 मिनट, मर्जी और आत्मा कहे दान कर सकते हैं, क्योंकि अंत में केवल एक दान ही रहता है। और नहीं मर्जी तो डरिए नहीं, घबराइए नहीं, इन लाल चिन्हों को बचा करके परिक्रमा लगा करके जा सकते हैं। 1 मिनट, एक बेटा, परिक्रमा एक बार जरूरी है, दान करो चाहे। आपको ये भी बता दूं कि बेटा 51 और 101 रुपए का दान इसलिए लिया जाता है कि यज्ञ में, तीर्थ में एक साधु ब्राह्मण का भोजन हो जाता है, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है। परिक्रमा तब होगा जब बेटा सब लोग खड़े हो जाइए, सब लोग ऊपर से लगाया जाता है, ऊपर से माता जी लाइन में हो जाए, सब लोग खड़े हो जाओ। न कोई कुल लेके आया है, न कोई कुल लेके, चलते जाओ। कलयुग में दान करना थोड़ा कठिन होता है। आप यहाँ पे नहीं, आप वहाँ। ये चलो भाई, अगल बगल से चलो तो जगह हो जाती है। जिनको देना है बेटा वो देता जाए। दान एक दूसरे का मुंह देख के नहीं होता, दान भी बड़े भाग्य पे होता। इतने लोगों में एक आदमी में भगवान की यज्ञ में 50 रुपया का दान नहीं हुआ। बहुत कलयुग महाराज की। रावण का नाना ही था, मामा ही रावण का। हमारा अगर कुछ लूट रहा हूँ क्या, कोई जबरदस्ती कर रहा हूँ क्या? खड़े हो जाओ, श्री राम मंदिर दर्शन। सीताचरण जानकी कुंड के यहाँ पे आ गए हैं, और ये देखो मंदाकिनी नदी का ही यहाँ पे बहाव है। आगे की तरफ पत्थर काफ़ी अच्छे, और जंगल तो उधर की तरफ है ही पूरा। और ये मंदाकिनी नदी का काफ़ी तेज बहाव देखो। फोटोग्राफी के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छी जगह है, मतलब पत्थरों में आपको पता है कि वैसे भी अच्छी आती है फोटोग्राफी।
जानकी घाट भी है वहाँ पे, अगर कोई नहाना चाहे तो नहा भी सकते हैं। कहते हैं कि मैया सीता यहीं पर स्नान किया करती थी और उसी की वजह से इसका नाम पड़ गया जानकी कुंड। और ये देखिए कितने सुंदर ये पत्थर लग रहे हैं, येलो कलर के हैं ना इस वजह से। और देखो ये किसके पैर है? सीता जी के। असली पैर है सीता जी के? अरे असली हैं? असली पैर है? असली पैर तो उनके साथ चले गए, पत्थर है, पत्थर पे उकेरे हुए हैं। जैसे ही वीडियो बंद किया फिर बोला असली यही। अब एक बात बताओ, अगर असली पैर यही है तो सीता जी के तो नॉर्मल इतने से पैर होंगे, और फिर राम जी के भी दिखाया आपको पीछे भी इतने बड़े बड़े पैर कैसे? भाई राम जी तो फिर कम से कम 20 फीट के और ये रह गए सिर्फ 5 फीट की। तो ये तार्किक है, सवाल करना मेरा हक है, तो आप बताओ इसका क्या आंसर होना चाहिए। मैया जानकी के मंदिर में दर्शन करने के बाद में हम सीधा पहुंच गए मानस दर्शन मंदिर में, जो कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी द्वारा बनाया गया था। यह बड़े बड़े लोगों का एक बिजनेस मॉडल बन करके रह गया है, धर्म के नाम पर धंधा करना। यहाँ पर इस मंदिर में प्रति व्यक्ति 10 रुपये का टिकट लगता है। कहते हैं कि तुलसीदास जी ने कुछ समय यहाँ पर बैठ करके रामायण लिखी थी। इस मंदिर में राम और रामायण से संबंधित कई सारी तस्वीरें, कई सारी झलकियाँ मौजूद है। राम मानस मंदिर में दर्शन करने के बाद में हम राम घाट होते हुए सीधे पहुंच गए हनुमान जलधारा के वहां पर। हमने वहां पर देखा बहुत दूर से डूंगर के ऊपर बहुत सुंदर दृश्य लग रहा था एक मंदिर का, जो कि हनुमान जी का वहां पर बना हुआ था। रोपवे की भी वहाँ सुविधा थी, लेकिन वहाँ भीड़ ज़्यादा होने की वजह से हम वहाँ पर कैंसिल करके सीधा पहुँच गए राम घाट के ऊपर। यहाँ पर हमने काफ़ी शानदार लुक को देखा, काफ़ी शानदार यहाँ पर नाव वगैरह की जो सजावट थी वो देखी, और यहाँ पर कुछ देर शांति से बैठने के बाद में हम लोग पहुँच गए कादम्बगिरी पर्वत के मंदिर के ऊपर। कहा जाता है कि इस मंदिर में कोई भी अपनी स्वेच्छा से अगर कोई वरदान मांगता है तो वो इच्छा जरूर पूरी होती है, क्योंकि एक कहावत है यहाँ की कि यहाँ पर भगवान प्रभु श्री राम ने खुद यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना की थी। करीब 11 वर्ष भगवान श्री राम ने यहाँ कादम्बगिरी पर्वत के यहाँ बिताने के बाद में जब वो जाने लगे तो कादम्बगिरी पर्वत ने उनसे कहा कि भगवान जी जब आप यहाँ रहते थे तो लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहता था, लेकिन जब आप यहाँ से चले जाओगे तो यहाँ फिर कौन आएगा। तब भगवान श्री राम ने कहा कि जब तक यहाँ पर लोग आते रहेंगे तब तक मैं यहाँ पर हूँ, और लोग इसी तरह से आज भी यहाँ इस मंदिर के यहाँ पर बहुत लोग आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसके बाद में हम और भी अन्य मंदिरों में पहुँचे और इस तरह से हमने पूरी चित्रकूट की पूरी परिक्रमा हमने 4 धाम की यात्रा कंप्लीट की। मुझे बनाना था ओटावा यानी पिताजी के लिए, और कुछ बर्तन था नहीं मेरे पास में, तो फिर आ गए मैं हलवाई भाई के पास में, हरकेश भाई के पास में। उन्होंने मेरे को ये लगाया दिमाग, और देखो अब कितना बढ़िया वाला ओटावा घर पे भी नहीं बनता वैसा बन गया भाई। वो देखो इसमें नीचे की तरफ कढ़ाई में ऑयल है और जर के ऊपर प्याली रख करके और इसमें ओटावे को कूट करके डाल करके फिर बनाया भाई। ये तो स्कीम भाई हरकेश भाई तुम्हारी वायरल होगी। और देखो कितनी बढ़िया काम कर रही है। अगर गैस पे डालते ना तो गैस पे भी इतनी जल्दी उबाल नहीं लेता है पानी, और कितने बढ़िया तरीके से आधा हो गया बिल्कुल उकड़ करके। जबरदस्त अचानक से लास्ट 5 मिनट में फ्यूज चल गया।